वो फिर से आपको बता दें, दिल्ली गैंगरेप मामले में चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है दिल्ली की साकेत कोर्ट ने। अब से थोड़ी देर पहले जज ने यह फैसला सुनाते हुए, मजिस्ट्रेट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है और इसीलिए इन चारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी ही चाहिए। चारों की तस्वीरें और उनके नाम आपको दिखाई रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री इस समय कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उसके बाद वर्मा कमेटी का रिपोर्ट हमने लगाया, मेहरा कमेटी का रिपोर्ट लगाया और पुलिस में भी जो कमतरता है वो भी हमने देख लिया। तो उसी वक्त हम दिल्ली में 370 सीपीआर कार मंजूर कर दिए थी और दिए है। हर पुलिस स्टेशन में एक महिला ऑफिसर एफआईआर लिखने के रहेगी, ये भी लिखा है। और देश में हर जगह जहां जहां भी हमारे पुलिस लोग हैं वहां महिला का परसेंटेज 35% तक ते ले जाए, इस प्रकार का हमने डायरेक्शन भी दे दिया है। और महिला ऑफिसर रहने से एक कॉन्फिडेंस आता है रजिस्ट्रेशन करने में। इस तरह का प्रावधान अभी किया है हमने कानून में। सर, बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि राजनीतिक दबाव में फैसला लिया गया। देखो, कोई जुडिशियल अथॉरिटी राजनीतिक दबाव उन पर डाल नहीं सकते। जुडिशियल अथॉरिटी जो रहती कानून में जो है वही करते हैं। Sir, your reaction that you were saying that old laws, how can give justice? That was a bit doubtful, but now the new law has given a justice. No, even in the old law, I was just mentioning under 302 Indian Penal Code, in the rarest rare cases, this type of punishments have been announced earlier by many judges. So this was, the result was to come, and that's why we were not sure what the decision will be taken by the judge. But what is your first reaction after hearing this? So the first reaction was the justice was given to that Damini, that girl and family. But can you ensure that during your tenure they will actually hang, or because we have seen in your tenure Kasab was hanged? That I don't know, because it is a legal procedure. After the legal procedure is completed, when the case will come to the Home Ministry, all the cases so far which were pending in the Home Ministry for the death penalty, at the moment there is no single case pending in my Home Ministry. All the cases have been decided, but unfortunately they have been held in the different courts. सर, कानून में बदलाव करने के बाद इस तरह की घटनाओं में पीड़ितों को न्याय मिलना काफी आसान हो गया है, भविष्य में न्याय मिलना लेकिन अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन मुंबई जैसे शहरों में, जैसे सेफ सिटी कहा जाता है महिलाओं के लिए, लगातार वारदात इस तरह की बढ़ती जा रही है। पिछले समय में हमने देखा गया। देखिए, केवल इतना ही नहीं, कानून में हमने ये भी सुधार किया है कि स्टॉकिंग, लड़कियों के पीछे लगना, उसकी छेड़छाड़ करना, ऑफिस में टेलीफोन पे बात करना, ये भी कानून में हमने बदलाव किया है। और ऐसे गुनाह को कोई पुलिस ऑफिसर रजिस्टर नहीं करता है तो पुलिस ऑफिसर को भी 2 साल तक सजा देने का प्रावधान हमारे नए कानून में